आज अपन मानव भूगोल के सिद्धांत, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, 3 होते हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। पार्थिव एकता के नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि ये जो सिद्धांत है इसमें सभी तत्व, या कह सकते हैं संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं। अपन ये अध्ययन इसमें करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये सिद्धांत कार्य करता है। वातावरण के विभिन्न तत्व आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती है, वरन उसका जन्म और विकास बहुत से तथ्यों के जटिल समूह से होता है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं। समस्त पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम क्रियाशील हैं। समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है। प्राकृतिक तथ्यों की भांति मानव भूगोल के तथ्य भी पार्थिव एकता से संबद्ध हैं। पृथ्वी तल पर सभी जगह भौतिक वातावरण का प्रभाव मानव पर होता है और सभी जगह मानव अपना अनुकूलन करता है। किसी प्राकृतिक प्रदेश के सभी भागों में सामान्यतः एक सी जलवायु, वनस्पति, मिट्टियाँ होते हैं। भूमि की बनावट, जलवायु के तत्व, तापमान, वायुभार, वर्षा, मिट्टियाँ, वनस्पति और पशु जगत में पारस्परिक क्रियाएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं और उन सब के पारस्परिक संयोग से प्रत्येक तत्व की सत्ता बनती है तथा परिवर्तित होती है। वनस्पति की उत्पत्ति भूमि, जलवायु और मिट्टियों पर निर्भर है। मिट्टियों के निर्माण में भूमि और जलवायु के प्रभाव के साथ साथ वनस्पति का भी प्रभाव होता है। इसलिए मिट्टियों का वर्गीकरण प्राय वनस्पति के आधार पर किया जाता है, जैसे वन की मिट्टियाँ, घास मैदानों की मिट्टियाँ और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। जलवायु का प्रभाव वनस्पति पर होता है, परंतु वनस्पति का प्रभाव भी जलवायु पर होता है। जैसा कि अधिक वनों के कारण तापक्रम नीचा रहता है तथा वायुमंडल आर्द्रता अधिक रहती है। किसी भी वातावरण के विभिन्न तत्व एक दूसरे से संबद्ध और संगठित हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रदेश के जीवधारी, वृक्ष, जंतु और मानव सभी आपस में मिलकर ही उस वातावरण से अनुकूलन करते हैं। यह क्रिया सहजीवन कहलाती है। फ्रेडरिक रेटजेल महोदय जो हुए हैं, उन्होंने अपनी जो पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में ये बताया कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण भौतिक दशाओं का योग है। इसी तरह से पार्थिव एकता के सिद्धांत को रेटजेल की शिष्या कुमारी सैमपुल ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर खेती करता है, यात्राएं करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। कौन? मनुष्य। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मॉस में पृथ्वी को एक जैविक तथा अविभक्त इकाई मानते हुए बताया कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। एक ही जीवन पत्थर, पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश लिए हुए मिलता है। यानी पार्थिव एकता को सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मॉस में ये अविभक्त इकाई माना है पृथ्वी को। इसी तरह से बर्गहोस महोदय हुए हैं, जिन्होंने उनकी पुस्तक है फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के संबंध को स्पष्ट किया है। इसी क्रम में
ब्लास और विडाल्डिला ब्लास और जीन ब्रुन्स ने भी बताया कि किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी जैसे वनस्पति, जंतु और मनुष्य होते हैं उन सब में एक पारस्परिक संबंध होता है और ये सभी अपनी परिस्थिति से समायोजन स्थापित करते हैं। ब्लास ने एजेंट नामक पुस्तक में बताया कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखा चित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु, सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। आगे उन्होंने बताया कि संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है। यानी पार्थिव एकता में हर विद्वान द्वारा, हर भूगोलवेत्ता द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है कि कोई भी एक तत्व अलग नहीं होके सभी का सामूहिक रूप से एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। एक तत्व कोई भी नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी एक अविभक्त इकाई है। पृथ्वी के सभी भाग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं जहाँ परिघटनाएं निश्चित क्रम का अनुसरण करती हैं। मानव भूगोल की परिघटनाएं भी पार्थिव एकता से संबंधित हैं तथा केवल उसी के द्वारा इनकी व्याख्या की जा सकती है। जीन ब्रुन्स ने बताया कि विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे पर केवल निश्चित दशाओं में ही कार्य नहीं करती हैं और न ही वे केवल कुछ निश्चित दृष्टांतों में पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती हैं, बल्कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन अंतर संबंध के कारण ये सभी शक्तियाँ परस्पर घनिष्ठ रूप से बंधी हुई हैं। पार्थिव एकता का सिद्धांत एक शाश्वत सत्य है। पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे पर निर्भर एवं एक दूसरे से नियंत्रित है। अंतर संबंध का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि वातावरण के या मानवीय तथ्यों का एकाकी या स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व एक दूसरे से नियंत्रित होता है। और जैसा कि अपन देखते भी हैं कि जहाँ बारिश कम हो रही है वहाँ वनस्पति कम होगी, साथ ही वनस्पति होगी तो वहाँ पे कंटीली प्रकार की या जीरोफाइट्स जिसको अपन बोल सकते हो उस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। हम वनस्पति वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करते हैं कि वहाँ पे बारिश की मात्रा हमें पर्याप्त मात्रा में मिले, पारिस्थितिकीय जो भी समस्याएं हैं उनका भी निदान हो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सभी आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मानवीय तथ्यों का एकाकी या स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक तत्व एक दूसरे से नियंत्रित होता है। यथा नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, लेकिन नदियाँ तलछट का जमाव भूसन्नति में करती हैं। जब तलछट का जमाव अधिक हो जाता है तो उसके धंसने के कारण, आंतरिक शक्तियों के संपीड़न के कारण तलछट में मोड़ पड़ने लगते हैं, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। अतः नदी एवं पर्वत दोनों का उद्भव एक दूसरे से अंतर संबंधित है। हमबोल्ट ने बताया कि किसी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक प्रदेश के वातावरण की दशाओं का, जैसे तापक्रम, वर्षा, मिट्टी आदि का प्रभाव उस प्रदेश की वनस्पति द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न जलवायु दशाएं सूर्यताप के द्वारा प्रमाणित होती हैं, लेकिन बादल, ओस, कोहरा आदि स्वयं तापमान को प्रभावित करते हैं। इसी तरह मानव बसाव भी प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। पार्थिव एकता के सिद्धांत का आशय ये है कि पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक जैविक एवं अजैविक तत्व जो भौगोलिक वातावरण के कारक हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं तथा एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित रहते हैं।
मनुष्य भी भौतिक वातावरण के विविध तत्वों से प्रभावित होता है तथा उन्हें अपने ज्ञान के आधार पर परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। पृथ्वी पर जीवमंडल के सभी संगठक एक दूसरे से जुड़े एवं अंतर संबंधित हैं। भूपटल की मुख्य संगठक चट्टानों से अनाच्छादन के कारण मृदा निर्माण होता है तथा यही मृदा संपूर्ण जैवमंडल को जैविक आधार प्रदान करती है। प्राकृतिक वातावरण की तरह सांस्कृतिक वातावरण में भी पार्थिव एकता पाई जाती है। वर्तमान समय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी को ग्लोबल विलेज बना दिया है। अतः छोटे से छोटा भौगोलिक अध्ययन जिसका उद्देश्य संपूर्णता पर विचार करना है, केवल अलग अलग तथ्यों के विचार तक सीमित नहीं रहता है। मनुष्य जहाँ निवास करता है वहाँ की मिट्टी से लेकर वनस्पति, जलवायु सभी उसे प्रभावित व एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इस प्रकार समस्त पृथ्वी की एकता के विचार को व्यापक देखते हैं। पृथ्वी की भिन्न भिन्न शक्तियाँ ताप, पवन, वर्षा, वनस्पति आदि एक दूसरे से बंधी हुई हैं और उनसे असंख्य प्रकार की अंतर्क्रियाएँ होती हैं। मानव भूगोल में विविध भौगोलिक कारकों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं वरन पारस्परिक संबद्धता के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग परस्पर संगठित हैं।